ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। चालू वर्ष के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान अपने चरम पर है। दिल्ली के बाद पंजाब जैसे राज्य में जबरदस्त जीत के जोश से लबरेज आम आदमी पार्टी ने अब बीजेपी के गढ़ गुजरात में भाजपा को भिलाकर रख दिया है। यही वजह है कि आपके अंदर अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 के नेता माने जाने वाले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को केंद्र सरकार के अंडर आने वाली जांच एजेंसियों ने निशाने पर ले लिया है। इसी बीच सिसोदिया ने आज 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात रवाना होने से पहले एक बड़ा खुलासा करते हुए दावा करते हुए कहा कि बीजेपी की तरफ से उन्हें आप को तोड़ने के एवज में न सिर्फ उनके ऊपर लगे ईडी सीबीआई के सभी मामले हटा लिए जाएंगे, बल्कि उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात पहुंचे मनीष सिसोदिया को लेकर सीएम केजरीवाल ने भारत रत्न देने की मांग की है। आपको बता दें, विवादों में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर पहले एफआईआर और फिर सीबीआई कार्रवाई के बीच आज से अपने 2 दिवसीय दौरे पर पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। कई महीनों में गुजरात विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है और यही कारण है कि पार्टी प्रमुख केजरीवाल लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं। सोमवार को आम आदमी पार्टी के इन दोनों दिग्गजों ने टाउन हॉल में बैठक की। वहीं केजरीवाल और सिसोदिया का ये दौरा काफी मायने में अहम है, क्योंकि दोनों ही नेता अपनी इस यात्रा के जरिए गुजरात की जनता में ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया और यही कारण है कि हम अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। यही नहीं, टाउन हॉल में मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों से बात करते हुए कई बड़े खुलासे तो किए ही, साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। गुजरात पहुंचे मनीष सिसोदिया ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके, और ख़ास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लो, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आप सबके माध्यम से देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विजन के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इसमें खुला जवाब। वहीं सूत्रों का तो ये भी कहना है कि मनीष सिसोदिया के पास बीजेपी नेताओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसे वे समय आने पर सबके सामने पेश करेंगे। वहीं मनीष सिसोदिया के दावों पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो चुका है। इसका मतलब सीबीआई ईडी रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। ये रेड केवल दिल्ली में आपकी सरकार गिराने के लिए की गई, जैसे इन्होंने दूसरे राज्यों में किया है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी दिल्ली की शिक्षा नीति को लेकर छपे एक लेख को आधार बनाकर कहा कि जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो,
पार्टीबाजी करने थोड़ी देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें। ये होना चाहिए था। ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सारे समाज नाराज हैं। राजपूत भी नाराज हैं, ब्राह्मण भी नाराज हैं, बनिए भी नाराज हैं, एससी भी नाराज हैं, एसटी भी नाराज हैं, अमीर भी नाराज हैं, गरीब भी नाराज हैं, औरतों भी नाराज हैं, आदमी भी नाराज है। सब नाराज हैं कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से सताया जा रहा है। उनको अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार, 1 मिनट, गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3 महीने 4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी। किसके फायदे में है ये? पूरा केस फर्जी है। किसको फायदा होगा? हम काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए बाधा तो पहुंचेगी। इससे देश का भला होगा क्या? पत्रकारों से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट में जो काम करने वाले हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है। जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेरे से मिलने के लिए आए थे। मैं ऐलान करता हूं कि हमारी सरकार बनने के 1 महीने के अंदर उनकी जितनी मांगें हैं वो सारी मांगें पूरी की जाएंगी। सभी गुजरात सरकार के स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सभी ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और दूसरे कर्मचारियों से उनसे निवेदन करता हूं कि जब आप बसों में चल रहे होते हैं, एक एक यात्री को बोलो कि अब बदलाव चाहिए गुजरात को, अब बदलना है। एक एक यात्री को बोलो कि इस बार झाड़ू पे वोट डालनी है। सारे ड्राइवर, सारे कंडक्टर लग जाओ, 3 महीने का टाइम है। सब लोग एक एक यात्री को, हर बस के अंदर एक एक यात्री को बोलो और खड़े होकर सामने बोलो कि इस बार झाड़ू पे वोट डालनी है। आपका काम करने की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी तनख्वाह 1 महीने के अंदर हम बढ़ा देंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।